जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 33 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड में कड़ाके की ठंड और कनकनी के बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के 15 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और अगले 24 घंटों तक अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। झारखंड में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए राज्य सरकार ने 6 से 8 जनवरी 2026 तक प्री नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के सभी सरकारी व निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। इस अवधि में कक्षाएं स्थगित रहेंगी, लेकिन शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए उपस्थित रहेंगे और पहले से निर्धारित प्री बोर्ड परीक्षाओं के संचालन का निर्णय स्कूल प्रबंधन स्वयं ले सकेंगे। रांची के रिम्स परिसर में अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत प्रशासन ने अदालत के आदेश पर विवादित कैलाश कोठी को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की है। इस दौरान परिजनों और समर्थकों के विरोध के कारण मौके पर तनाव व्याप्त हो गया, जिसे नियंत्रित करने के लिए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी किए जाने के विरोध में झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने रांची में मनरेगा बचाओ अभियान के तहत भव्य पदयात्रा और रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नई योजना के माध्यम से रोजगार की गारंटी को कमजोर किया जा रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रहार करने के लिए भगवान श्रीराम के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने JSSC CGL परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों वाली याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया है, जिसमें जांच के साथ साथ नियुक्तियों को जारी रखने की बात कही गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि चूंकि SIT मामले की जांच कर रही है और हाईकोर्ट इसकी निगरानी कर रहा है, इसलिए सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने का कोई ठोस आधार नहीं है। रांची के धुर्वा क्षेत्र से 2 जनवरी 2026 से लापता 2 नाबालिग भाई बहन अंश और अंशिका का 3 दिन बाद भी सुराग न मिलने पर उनके पिता ने जानकारी देने वाले को 51,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। स्थानीय पुलिस मामला दर्ज कर बच्चों की तलाश में जुटी है और परिजनों ने आम जनता से अपील की है कि बच्चों के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर तुरंत सूचित करें। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के दुमका आगमन पर DC अभिजीत सिन्हा ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने अपने परिवार के साथ प्रसिद्ध बाबा वासुकीनाथ धाम में विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरे के दौरान उन्होंने देश और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की, जबकि प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। झारखंड सशस्त्र पुलिस JAP-1 ने अपना 146वां स्थापना दिवस परेड, खुखरी ड्रिल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया, जहां DGP तदाशा मिश्रा ने जवानों की दक्षता की सराहना करते हुए रिक्त पदों पर जल्द बहाली का भरोसा दिया। वर्ष 1880 में गठित इस ऐतिहासिक बटालियन के सम्मान में 4 दिवसीय आनंद मेला शुरू किया गया है और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया गया। रांची के खेलगांव में आयोजित सेकंड ऑल इंडिया जजेस बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का रविवार को समापन हुआ, जिसमें देश के 9 हाई कोर्ट के 31 न्यायाधीशों ने भाग लिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने विजेताओं को सम्मानित किया, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति फरहान परवेज दुबास और उड़ीसा हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति सावित्री राठौर ने अपने अपने एकल वर्गों में खिताबी जीत दर्ज की। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता का उद्देश्य न्यायिक सदस्यों के बीच स्वास्थ्य, अनुशासन और आपसी सौहार्द को बढ़ावा देना था, जिसके सफल आयोजन की सभी प्रतिभागियों ने सराहना की। रांची के धूमकुरिया भवन में आदिवासी संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पैसा नियमावली 2025 को पैसा एक्ट 1996 की मूल भावना के खिलाफ बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। संगठनों का आरोप है कि यह नई नियमावली ग्राम सभाओं की संवैधानिक शक्तियों को कमजोर कर राज्य सरकार के नियंत्रण को बढ़ाती है, जिससे आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। ग्राम सभा में सिर्फ ग्राम प्रधान की बात सामने आ रही। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हर पंचायत से जीते पंचायत समिति सदस्य और मुखिया की भूमिका पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित अनुष्का कुमारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार भेंट की, जहां मुख्यमंत्री ने उन्हें स्पोर्ट्स किट प्रदान कर सम्मानित किया और उनके गांव रुक्का में खेल मैदान विकसित करने का निर्देश दिया। द गोल मशीन के नाम से प्रसिद्ध अनुष्का ने सीमित संसाधनों के बावजूद भूटान में आयोजित सैफ अंडर-17 प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोल कर अपनी पहचान बनाई है और अब वे मार्च 2026 में चीन में होने वाली एशियाई अंडर-17 फुटबॉल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मुख्यमंत्री ने अनुष्का के परिवार को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का भरोसा दिलाया और स्पष्ट किया कि झारखंड सरकार खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण व संसाधन उपलब्ध कराकर हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड की टीम द्वारा पहली बार जीती गई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का हजारीबाग में भव्य स्वागत और सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जो राज्य के युवा खिलाड़ियों के लिए गर्व और प्रेरणा का प्रतीक बन गई है।
बता दें कि झारखंड ने 18 दिसंबर 2025 को पुणे में खेले गए फाइनल मुकाबले में हरियाणा को 69 रनों से हराकर इस ऐतिहासिक खिताब पर कब्जा जमाया था। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर पैसा कानून की मूल भावना से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इसे खनन माफियाओं और धर्मांतरण गिरोहों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। उन्होंने ग्राम सभाओं की स्वायत्ता में कटौती और बालू घाटों के संचालन संबंधी प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए इसे आदिवासी समाज के हितों के साथ छल और 1996 के मूल अधिनियम के विपरीत बताया है। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने समलेश्वरी एक्सप्रेस से आए 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से 6.08 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 3.5 लाख रुपये है। पकड़े गए आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर टाटानगर पहुंचे थे और इसे बिहार के पश्चिमी चंपारण ले जाने की योजना थी। फिलहाल दोनों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। हजारीबाग में एक नर्स ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी न होने और पुलिस की कथित असंवेदनशीलता से क्षुब्ध होकर महिला थाना परिसर में ही जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। पीड़िता का आरोप है कि एमबीबीएस छात्र विकास कुमार मेहता ने उसका शोषण किया, जिसके खिलाफ शिकायत के बावजूद उचित कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल युवती की हालत स्थिर है और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पलामू में सोमवार को डालसा द्वारा नशा मुक्ति के प्रति जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक भव्य जागरूकता रैली आयोजित की गई, जिसमें न्यायिक पदाधिकारियों और कानून के छात्रों सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोरंजन कुमार के नेतृत्व में निकली यह रैली कोर्ट परिसर और समाहरणालय होते हुए गुजरी, जहां नारों और तख्तियों के माध्यम से लोगों से नशा मुक्त जीवन अपनाने की अपील की गई। रांची लोहरदगा रेलखंड पर कोयल नदी के पुल में दरार आने के कारण सुरक्षा कारणों से रेल परिचालन प्रभावित हुआ है, जिसके बाद ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द या मार्ग परिवर्तित किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों को इरगांव स्टेशन तक चलाने और वहां से लोहरदगा तक बस सेवा उपलब्ध कराने की योजना पर रेल प्रशासन काम कर रहा है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेशानुसार राज्य की सभी औद्योगिक इकाइयों के लिए अब उद्योग विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, जिसे 30 जून 2026 तक सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क पूरा करना होगा। वर्तमान में राज्य की लगभग 1 लाख इकाइयों में से केवल 2000 से कम का डेटा उपलब्ध है, इसलिए इस अनिवार्य पंजीकरण से सरकार को एक सटीक डेटाबेस तैयार करने और बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। इस प्रक्रिया से कामगारों को न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ, ईएसआई और रोजगार सुरक्षा जैसे कानूनी लाभ मिलेंगे। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत पहले से मिल रही स्वघोषणा की छूट अब समाप्त हो जाएगी। झारखंड के 1711 हाई स्कूलों को +2 में अपग्रेड करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, ताकि नई शिक्षा नीति के तहत छात्र 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा एक ही स्कूल में प्राप्त कर सकें। 2000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट से कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद होने से उत्पन्न हुई सीटों की किल्लत दूर होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के साथ तीनों संकायों की पढ़ाई सुनिश्चित की जाएगी। हजारीबाग में स्ट्रीट डॉग लवर्स ने सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के आदेश पर पुनर्विचार की मांग करते हुए कहा है कि पर्याप्त संसाधनों के अभाव में ये कदम जानवरों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि कुत्तों को शेल्टर होम में कैद करने के बजाय उनकी आबादी नियंत्रित करने के लिए नसबंदी और टीकाकरण जैसे वैज्ञानिक उपायों को प्राथमिकता दी जाए। वहीं कई स्थानीय लोगों ने आवारा कुत्तों से कई घरों के लोगों के डॉग बाइट की बात बताई, जिनमें कई महिलाएं और मासूम बच्चों को आवारा कुत्तों ने काटा है। रांची जिला प्रशासन ने सर्वजन पेंशन योजना के तहत जनवरी माह के लिए 2,50,309 लाभुकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से कुल 25.03 करोड़ रुपए की राशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित कर दी है। डीसी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांगता सहित विभिन्न श्रेणियों के प्रत्येक लाभुक को 1000 रुपये प्रदान किए गए हैं। साथ ही निरंतर लाभ के लिए आधार सीडिंग अनिवार्य की गई है। जमशेदपुर के बिरसांगा में ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार को लेकर हुए विवाद में सोहेल अहमद नामक युवक की चापर से हमला कर निर्मम तरीके से जान ले ली गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला नशीले पदार्थों के वर्चस्व से जुड़ा पाया गया है और इस सिलसिले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर मुख्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। लातेहार जिले में धनबाद रेल मंडल के टोरी शिवपुर रेलखंड पर बालूमाथ स्टेशन के पास एक मालगाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं, जिससे कोयला साइडिंग की लाइन नंबर 4 पर परिचालन ठप हो गया। रेलवे की तकनीकी टीम युद्धस्तर पर ट्रैक बहाली के कार्य में जुटी है और अधिकारियों द्वारा हादसे के कारणों की गहन जांच की जा रही है। हालांकि इसमें किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। रांची के मौसीबाड़ी खटाल से 2 मासूम बच्चों के अपहरण और पुलिस की सुस्त कार्रवाई के खिलाफ राजद नेता कैलाश यादव ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए मुख्यमंत्री से दखल देने की मांग की है। गरीब परिवार के बच्चों की बरामदगी में हो रही देरी पर जनाक्रोश जताते हुए स्थानीय समाज ने कल दोपहर 12 बजे धुर्वा के शहीद मैदान में विशाल धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार मई 2023 में वापस लिए गए 2000 रुपये के नोटों का लगभग 98% हिस्सा वापस लौट चुका है।
जबकि अब भी 5,669 करोड़ रुपए मूल्य के नोट जनता के पास मौजूद हैं। ये नोट अब भी वैध मुद्रा लीगल टेंडर बने हुए हैं, जिन्हें लोग देश भर के 19 आरबीआई क्षेत्रीय कार्यालयों में जमा कर सकते हैं या डाक के माध्यम से भेजकर अपने बैंक खाते में राशि प्राप्त कर सकते हैं। रेलवे ने फर्जी अकाउंट्स को रोकने और वास्तविक यात्रियों की सुविधा के लिए आईआरसीटीसी के नियमों में बदलाव करते हुए आधार से लिंक न होने वाले अकाउंट्स के लिए टिकट बुकिंग के पहले दिन सुबह 8 से शाम 4 बजे तक बुकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये व्यवस्था 5 जनवरी से लागू हो गई है और आगामी 12 जनवरी से इसे पूरे दिन रात 12 बजे तक के लिए प्रभावी कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले के 1000 साल पूरे होने पर ब्लॉग लिखकर मंदिर के विनाश और पुनरुद्धार के इतिहास को भारत की अटूट हिम्मत और जुझारूपन का प्रतीक बताया है। पीएम ने सरदार पटेल के योगदान और बार बार के आक्रमणों के बावजूद मंदिर के खड़े होने का जिक्र करते हुए विश्वास जताया कि सोमनाथ की तरह ही भारत भी अपनी गौरवशाली स्थिति पुनः प्राप्त कर विकसित भारत बनेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले में लालू प्रसाद यादव की उस याचिका पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। यह मामला लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रांची और पुरी के होटलों को नियमों के विरुद्ध निजी कंपनियों को पट्टे पर देने से जुड़ा है, जिसमें अब उनके साथ राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर भी मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश और यूएपीए मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं ये कहते हुए खारिज कर दी हैं कि हिंसा और साजिश में उनकी भागीदारी का स्तर अन्य आरोपियों की तुलना में काफ़ी ऊंचा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ ठोस मामला बनता है और आतंकवादी कृत्यों में आवश्यक सेवाओं के व्यवधान को भी शामिल माना जाना चाहिए। आरजेडी के बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला को आंखों की गंभीर समस्या और मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए भागलपुर जेल से पटना के बेऊर जेल शिफ्ट कर आईजीआईएमएस में भर्ती कराया गया है। पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे शुक्ला को विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा कारणों से भागलपुर भेजा गया था, लेकिन अब जेल प्रशासन उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद उपजे विवाद के कारण बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपनी टीम को टी20 विश्व कप के लिए भारत भेजने से इनकार कर दिया है। बीसीबी ने आईसीसी से अपने मैच श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग की है, जबकि बीसीसीआई ने टूर्नामेंट के शेड्यूल में ऐन वक्त पर बदलाव करने को लेकर असमर्थता जताई है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को साध्वी यौन उत्पीड़न मामले में एक बार फिर 40 दिनों की पैरोल दी गई है, जिसे वह सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच सिरसा स्थित अपने डेरे में बिताएगा। वर्ष 2017 से जेल में बंद राम रहीम की साल 2025 में ये तीसरी रिहाई है, जिसके लिए रोहतक की सुनारिया जेल और सिरसा प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। दिलचस्प है, जिसने राष्ट्र के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किया उन सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और कई व्यक्ति जिनके अपराध राम रहीम जितने संगीत नहीं रहे उनको अब तक बेल नहीं मिली है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स NIBMG ने वर्ष 2026 के लिए अनुसंधान वैज्ञानिक 2 रिसर्च साइंटिस्ट 2 के एक पद पर संविदा आधारित भर्ती निकाली है। इस पद के लिए संबंधित विषय में PhD, पोस्ट ग्रेजुएट या इंजीनियरिंग डिग्री के साथ अनुभव अनिवार्य है, जिसमें चयनित उम्मीदवार को 67,000 रुपये प्रति माह और 10% HRA दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 20 जनवरी 2026 की शाम 5 बजे तक अपना CV ईमेल के जरिए भेज सकते हैं, जिसके बाद चयन ऑनलाइन साक्षात्कार माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से किया जाएगा। ये थी आज की 33 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान, साथ मैं यजत पिंटू रांची।